ओम श्री परमात्मने नमः। पिछली वीडियो में हमने समझा कि पांडवों की सेना का वज्रव्यूह क्यों था और उनका दुर्योधन पे क्यों असर पड़ा। अब आगे। राजा वचनम अब्रवीत। राजा दुर्योधन ने वचन कहा। पर दुर्योधन को राजा क्यों कहा गया है? अगर वो राजा है तो युद्ध क्यों हो रहा है? इतना तो हम जानते हैं कि संजय राजा धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। युद्ध की सारी बात बताते हुए संजय ये भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र का सबसे ज़्यादा अपनापन, सबसे ज़्यादा मोह दुर्योधन से ही है। दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र का बहुत प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने उसे कभी गलत करने पर रोका टोका ही नहीं और उसकी हर जिद को हमेशा पूरी करने की कोशिश की। और दूसरा रीज़न ये कि अगर परंपरा की दृष्टि से देखें तो भी युवराज दुर्योधन ही था, उसी को राजगद्दी मिलनी थी। और एक रीज़न ये भी है क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो राजकार्य यानी राज्य को संभालने का सब काम दुर्योधन ही करते थे। धृतराष्ट्र तो केवल नाम मात्र के राजा थे। और एक रीज़न ये भी है कि युद्ध होने में दुर्योधन ही मेन रोल में था। इन सभी रीजंस की वजह से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का यूज़ किया। अब वचनम अब्रवीत, वचन बोले। वैसे तो यहाँ सिर्फ अब्रवीत यानी बोले शब्द से भी बात पूरी हो जाती, क्योंकि बोलना क्रिया है, तो दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी ये दिया गया है, इसका मतलब है दुर्योधन ने नीति युक्त गंभीर वचन बोले जिससे आचार्य द्रोण के मन में उथल पुथल हो जाए। अभी तो हम केवल इतना जानते हैं कि दुर्योधन चाहता है कि उसकी विजय हो जाए, वो जीत जाए और उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। राजगद्दी के लिए युद्ध तो क्या, दुर्योधन कुछ भी करने को तैयार है। फिर वचन बोलना कौन सी बड़ी बात है? पर दुर्योधन ने ऐसा क्या बोला और किसको बोला और बोलने के पीछे के भाव क्या है, ये हम आगे के श्लोक में समझेंगे। पर राजा दुर्योधन बोले, किसको बोले, क्या बोले और क्यों बोले, आइए देखते हैं। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि पांडव सेना में एक भाव है और कौरव सेना में मतभेद, इसलिए उसने अपने पक्ष को, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी मेन लीडर से बात करना सही समझा। तो दुर्योधन किसके पास गया? आचार्यम उपसंगम, आचार्य के पास जाकर। अब दुर्योधन का आचार्य द्रोण के पास जाना 3 रीजन से हो सकता है। पहला, क्योंकि वो दुर्योधन के गुरु हैं तो सम्मान देने के लिए उनके पास जाना उचित था। दूसरा, सेना में मुख्य व्यक्ति यानी लीडर्स का अपनी जगह पे खड़ा रहना ज़रूरी होता है ताकि जो व्यू रचना की है वो बिगड़े ना, इसलिए दुर्योधन का खुद उनके पास जाना उचित था ताकि सेना की व्यवस्था ना बिगड़े। और तीसरा सबसे मेन रीज़न, दुर्योधन अपना स्वार्थ पूरा करने गया, यानी आचार्य द्रोण को पांडवों के खिलाफ भड़का के उन्हें पूरी तरह अपनी साइड लेने के लिए। अब सवाल ये आता है कि दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास ही क्यों गया, जबकि कौरव सेना के सेनापति तो भीष्म पितामह थे। तो युद्ध का डिस्कशन करने दुर्योधन को अपने सेनापति के पास जाना चाहिए, फिर वो आचार्य द्रोण के पास ही क्यों गया? दुर्योधन जानता था कि आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म दोनों उभयभावी यानी एम्बिवेलेंट थे। वो कौरवों और पांडवों दोनों का ही पक्ष रखते थे, दोनों की साइड थे। अब इनमें से भी भीष्म पितामह तो रिलेशन में थे, ये बात हमें उनके नाम से भी पता चलती है। उनका बचपन का नाम तो देवव्रत था, लेकिन क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की और हस्तिनापुर की सेवा करने की शपथ ली थी, इतनी भीषण यानी इतनी भयंकर शपथ लेने की वजह से उनका नाम भीष्म हुआ। पितामह का मतलब होता है दादा, जो पिता के पिता होते हैं। कौरवों और पांडवों के परदादा महाराज शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे, यानी रिश्ते में भीष्म कौरव पांडवों के पितामह हुए, मतलब दादा हुए। इसी घरेलू रिश्ते की वजह से दुर्योधन को आश्वासन था कि भीष्म पितामह तो फिर भी अपने पक्ष में रहेंगे, उन्होंने तो शपथ ली है हस्तिनापुर की सेवा की। उसको विश्वास था कि भीष्म पितामह तो अपने दादाजी ही हैं, उनके पास अभी ना भी जाऊं तो भी काम चल जाएगा, और अगर वो नाराज हुए तो भी उनको मना लूंगा। पर आचार्य द्रोण, उनका गुरु के नाते तो स्नेह था दुर्योधन पे, पर घरेलू कोई रिश्ता नहीं था। और दुर्योधन ये भी जानता था कि अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय यानी सबसे फेवरेट स्टूडेंट है, तो दुर्योधन ने आचार्य के पास जाके उन्हें राज़ी करना ज़रूरी समझा। रियल लाइफ में भी हमें यही देखने को मिलता है कि जिसके साथ ज़्यादा गहरा प्यार नहीं होता लेकिन उससे कुछ ज़रूरी काम हो तो लोग पहले जाके उनसे बात करके उनको राज़ी करने की कोशिश करते हैं।
ताकि अपना काम, अपना स्वार्थ पूरा हो सके। तो ये थी वजह दुर्योधन की द्रोणाचार्य के पास जाने की। अब वचनम अब्रवीत, दुर्योधन ने वचन बोले। क्या वचन बोले ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ को डिटेल से जानने के लिए जुड़े रहिए। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।